हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों, जल्दी से बता दो अपना प्यारा प्यारा हाल चाल। फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं अपना प्यारा सा क्लास। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? कैसे हो आप लोग? तो कल आप लोगों ने HW बनाया था। कल आप लोगों ने बच्चा HW बनाया था। एक बार यस नो हाँ जी कुछ में भी जवाब दे सकते हो आप। और आप लोगों को हैप्पी होली, है ना? आप लोगों को हैप्पी होली बच्चा, आप लोगों को हैप्पी होली। गुड इवनिंग यार, कब स्टार्ट होगा? देखो बच्चा, स्टार्ट हो जाता टाइम पे, लेकिन हमको कुछ कुछ जुगाड़ करना पड़ा, क्योंकि आज होली है ना। तो होली है बच्चा, तो दुकान सब बंद रहता है और हमको समझाना है आपको क्रिस्टल लैटिक्स, ठीक है? हमको समझाना है आपको बच्चा क्रिस्टल लैटिक्स। तो दुकान में ये सब बॉल रंग बिरंगा ये सब चीज ढूंढने में थोड़ा सा समय लग जाता है बच्चा, है ना? और ये सब भी है बहुत सारा ये थोड़ा सा इसका पैसा काटो, ये सब चीज है, ठीक है? और उसके बाद तो ये सब चीज बच्चा है, तो इसी सब चीज में आपके लिए टाइम लग गया। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जैसा आपको पढ़ाएंगे वैसा आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा, इसका गारंटी है, ठीक है? हैप्पी होली, ठीक है? तो यही सब चीज में थोड़ा सा समय लगा है। हम देखो कम्युनिटी पोस्ट हम सारे बच्चों का देखे, हम कम्युनिटी पोस्ट सारे बच्चों का देखे हैं एक एक करके। हम उस पे भी आएंगे, है ना? हम उस पे भी आएंगे। टीपीपी का क्वेश्चंस है ना, बहुत सारी बातें, है ना? बहुत सारी बातें। आवाज ठीक नहीं है क्या? आवाज ठीक नहीं है क्या? बाद में फुटबॉल दे देंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, फुटबॉल नहीं मिलेगा। हाँ, सॉलिड नोट का लेक्चर 2 नहीं, लेक्चर 3 होगा। अच्छा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या लेक्चर 3? नहीं, ये हम इसको ऐसे कर दिए थे, ये हमारे प्यारे डीटीपी का थोड़ा सा इशू है ना? थोड़ा से प्यारे डीटीपी का इशू है, तो इसी कारण ऐसा दिख रहा है। लेकिन हम तो अपने से कोशिश यही किए थे कि हो जाए, है ना? क्या बच्चा? ये लेक्चर 3 है आपका, ठीक है? क्या बच्चा? लेक्चर 3 है, ठीक है? चलिए, आवाज ठीक है गाइस, है ना? आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। चलिए, न्यू स्टूडियो, हाँ थोड़ा सा होली है ना, तो घर के आसपास आपके अभिषेक सर के स्टूडियो से कर रहे हैं। डीपीपी का 5 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल एक आराम से, आराम से क्लास स्टार्ट हुआ है, एक एक करके बात करते हैं, ठीक है? अच्छा बच्चा, आवाज सही है ना? आवाज सही है ना? आवाज सही है, ठीक है? आवाज सही है बच्चा? हाँ बच्चा, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है आपकी, ठीक है? कल केमिस्ट्री की क्लास नहीं है। पुराना क्वेश्चन थोड़ा पूछ लीजिए, वो भी पूछ लेंगे, है ना? एक एक करके बात करते हैं ना, एक एक करके। क्यों हड़बड़ाना? हम लोग बैच में हैं, हड़बड़ाना नहीं है। हम लोग के पास काफी क्लासेस है ना? शांति से, शांति से, है ना? चलिए, कल की क्लास छुट्टी है, कल की क्लास छुट्टी है, ठीक है? चलिए, तो हमको सबसे पहली बात आपने बतानी है, सबसे पहली बात बतानी है कि आप लोगों ने आप लोगों ने आप लोगों ने बच्चा कल के क्लास का रिवीजन किया है या नहीं? कल के क्लास का रिवीजन किया है कि नहीं? यस या नो में, यस या नो में। सबसे पहली बात, एक एक करके हम जो आपको जो वो कहे थे स्मार्ट वॉच वाला जो चीज कहे थे, स्मार्ट वॉच वाला जो चीज कहे थे, है ना? प्लस जो डायरी में टाइम टेबल वाला कहे थे, डायरी में टाइम टेबल वाला कहे थे, टाइम टेबल वाला कहे थे, प्लस आपको जो टू डू लिस्ट बनाने को कहे थे, इसको आपने फॉलो किया कि नहीं किया? ये 2 काम। तीसरा काम, आपने होमवर्क बनाया कि नहीं? आपने होमवर्क बनाया कि नहीं? यस या नो, ठीक है? तो ये सब चीज आपने किया कि नहीं, थोड़ा सा बताइए, एक एक करके बताना है, हड़बड़ाना नहीं है, थोड़ा हड़बड़ाना नहीं है, 75 काम नहीं करना है, एक एक करके आराम आराम से। न्यू स्टूडेंट है तो बच्चा अभी नहीं किए हैं, बच्चा करो ना, कैसे काम चलेगा, है ना? टॉपर भी बनना है। सब लोग कौन कौन कहा था, कौन कौन पैसा नहीं है बाबू, 150 रुपए का घड़ी आता है, वो 20 रुपए का डायरी आएगा, और जो नोट वाला डायरी है आप कॉपी में भी नोट कर सकते हो,
है ना। खैर तो याद रखना, देख लो, याद रखना, जो भी बच्चा ये सब चीज करेगा वो टॉपर बनने के रास्ता में घूमेगा, टॉपर बनने के रास्ता में वो घूमेगा। तो ध्यान रखना, अगर आप हर दिन लेट कर रहे हो, कोई दूसरा बच्चा आपसे आगे निकल रहा है। क्लियर है। होमवर्क एंड रिवीजन डन, बहुत बच्चा, रिवीजन और होमवर्क सबसे जरूरी है। अगर आप इसको कर रहे हो, ये सबसे मस्ट है। ये अगर अभी नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, 1 वीक का टाइम ले लो, है ना, 1 वीक का टाइम ले लो, इस 1 वीक में कर लेना, 1 वीक का टाइम ले लो, 1 वीक में कर लेना, बट कर लेना। क्लियर है बात, ठीक है। क्लास ही नहीं किया तो रिवीजन कैसे करेंगे बच्चा, करना पड़ेगा, है ना, करना पड़ेगा, अगर पढ़ना है तो करना पड़ेगा। हाँ बच्चा बताइए ना, है ना, ठीक है। आई एम गरीब, आई एम अल्ट्रा प्रो गरीब बच्चा, है ना, लेकिन जिस भी स्थिति में है हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब ये चीज है कुछ रिफ्लेक्शन आ रहा, अब ठीक है क्या। चलिए ये सब कुछ कुछ बातें थी। अब इन बातों के अलावा, इन बातों के अलावा दूसरा बात क्या आता है सर, सर आपने कम्युनिटी पेज नहीं देखा, आपने कम्युनिटी पेज नहीं देखा। विश्वास मानो बच्चा, हम आप सबका कमेंट पढ़े हैं, ठीक है, हम आपका सारा कमेंट पढ़े हैं। आप लोग जो जो मतलब रायता फैलाते हो सब चीज देखे हैं। तो कमेंट में एक इंपॉर्टेंट दो ही कमेंट हमको इंपॉर्टेंट लगा। एक था कि सर आपने सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में बताया था, है ना, सर आपने सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में बताया था, आपने यहां क्यों नहीं बताया, सुपर कूल्ड लिक्विड के बारे में बताया था, यहां क्यों नहीं बताया। दूसरा जो क्वेश्चन था, जो बच्चा पूछा था, क्वेश्चन ये था कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सर क्या ये गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में भी होता है क्या सर, गैस और लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में ही होता है क्या सर। तो यही दोनों बात था। अब हम आपको कहते हैं इसके अलावा कोई भी काम का बात हो तो आप जाके बता देना, है ना। साउंड में तो नहीं लगता कुछ गड़बड़ है, ठीक है। हाँ अब आता है बात, ये दोनों क्वेश्चन था। तीसरा चीज, हमने आपको शॉर्ट नोट्स अपलोड करवाया था बच्चा, वो जो शॉर्ट नोट्स है ना उसमें 2 चैप्टर है। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट है आपका, सॉलिड स्टेट। चैप्टर 2 आपका लिक्विड सॉल्यूशंस है, या फिर सॉल्यूशंस कहते हैं उसको, सॉल्यूशंस। तो ये जो चीज है ना बच्चा, ये चीज अभी आपको नहीं लिखना है, ये चीज अभी आपको नहीं लिखना है। हम आपके आत्मा के संतुष्टि के लिए, हम आपके आत्मा के संतुष्टि के लिए इसको अपलोड करवा दिए हैं, क्योंकि आप लोग में पेशेंस तो है नहीं, तो इसीलिए हम अपलोड करवा दिए कि आप लोग देख लो, है ना। हम इसको लिखना कब है बच्चा, इसको चैप्टर एंड होने के बाद, चैप्टर एंड होने के बाद, एंड होने के बाद। ये जो शॉर्ट नोट्स है ना बच्चा, ये एग्जाम वाला शॉर्ट नोट्स है, कि एग्जाम में आपको जो भी ऑब्जेक्टिव बनता है इसी शॉर्ट नोट्स से बनेगा। एग्जाम में देखो हम कह रहे हैं मतलब तुम मिला लेना जा करके। एग्जाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव बहुत रेयर ही होगा कि कोई ऑब्जेक्टिव बाहर जाए आपके इस शॉर्ट नोट से, ठीक है। मोस्टली जो भी चीज है आपका एग्जाम का ऑब्जेक्टिव ये शॉर्ट नोट्स आपको कवर कर रहा होगा, है ना। तो ये चीज है, तो अभी नहीं, है ना, अभी ये बात पहले नोट ना बनाएंगे, देखो आराम से। पहली बात तो ये सॉलिड स्टेट का शॉर्ट नोट्स वाली बात है। चैप्टर एंड होने के बाद एक क्या करना, 2-3 पेज लेना, 2-3 पेज लेना। कैसा पेज लेना है बच्चा, वो व्हाइट वाला पेज होता है ना जिसपे फोटो स्टेट होता है, फोटो स्टेट होता है, तो वो 2-3 पेज लेना है और उस पे शॉर्ट नोट को जो हम देंगे सीधा सीधी छाप लेना है, साप्ताहिक, है ना, शॉर्ट नोट्स को छाप लेना है और वीकली रिवीजन करते जाना है। हर वीक में एक चैप्टर का रिवीजन करते जाना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत है ये सब बात में तो बताइए। सारा बात आपका पॉइंट कवर कर लिए, सारा पॉइंट एक बार में कवर कर लिए बच्चा। अगर किसी का है तो एक बार ज्वाइन कर लो ना,
बच्चा क्लास लेंदी नहीं ले। देखो बच्चा केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तुम अगर सोचोगे केमिस्ट्री को हम अपने तरफ से जितना इंटरैक्टिव बना सकते हैं, ये सब हमको करने का जरूरत नहीं था। इस समय बहुत पैसा भी लगता है, अपना पाकिट जाता है, लेकिन हम कर रहे हैं। पर्पस क्या है कि आपको सिखा पाए, आपको दिखा पाए, है ना। तो केमिस्ट्री इजी नहीं है, बनाने का कोशिश हम कर रहे हैं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि आपको साइंस पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो मेहनत करना पड़ेगा। हम हमेशा बोले तुम मेहनत करो, हम सब चीजें कर लेंगे। पहले नोट बनाएंगे बच्चा। देखो जो भी क्लास नोट्स, देखो जो भी क्लास नोट्स है, जो भी क्लास नोट्स आपको मिल रहा है, उस क्लास नोट्स में फिगर के अलावा, जो भी फिगर है ना वो एक बार हम कंफर्म कर देंगे। फिगर के अलावा और क्वेश्चन के अलावा, क्वेश्चन नहीं नोट करना है ना, क्वेश्चन नहीं नोट करना। इसके अलावा जो भी पॉइंट रहेगा, जो भी पॉइंट रहेगा वो आपको नोट करना है, नोट करना है। इतना सिंपल सा बात है सर। ये 3D से भी पहले नोट बनाएंगे बोले तो बच्चा क्लास नोट्स मिलेगा। क्लास में आपको समझना है, क्लास में आपको समझना है। सब सब्जेक्ट का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। केमिस्ट्री थोड़ा सा नया है आपके लिए, आप समझो चीजों को और उसके बाद क्लास के बाद नोट्स बना ले, ठीक है। चलिए अब बताइए, अभी तो हम पढ़ाए भी नहीं किए, समझ में क्या नहीं आ रहा है ना। उसमें से भी नोट्स बनाना है क्या? जो पढ़ाए हैं हाँ उसी में से नोट बनाना। हाँ बच्चा वही को सीधे उतार लेना है, उसी को उतार लेना है सीधे, ठीक है, उसी को उतार लेना है सीधे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिजिकल और इनऑर्गेनिक के बाद होगा, है ना सर। अच्छा एक और बच्चा पूछता है सर हैंड रिटेन नोट्स का क्या हुआ? बच्चा देखो हैंड रिटेन नोट्स बच्चा आपका ये बन रहा है, हैंड रिटेन नोट्स आपका बन रहा है ना। जो पुराना वाला नोट्स था उसको हटा करके नया वाला नोट्स बना रहे हैं, नया वाला नोट्स बना रहे हैं। और ये हो सके तो नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वीक का जो क्लास होगा ना उसमें आपको ये मिल जाएगा। हम अपने एंड से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपको जल्दी मिल जाए, ठीक है। साक्षी बताइए क्या डाउट है आपका, हम क्यों इग्नोर करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए ठीक है, शॉर्ट नोट्स आ गया बच्चा, एक बार देख लीजिए कितना चैप्टर हो गया। कुछ भी चैप्टर नहीं हुआ, फर्स्ट 2 लेक्चर हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को चिंता नहीं कीजिए, उसका अलग पीडीएफ बना के दे देंगे, आप उसी पीडीएफ को पढ़िएगा। कॉपी में लिखने का अगर आपको बहुत इच्छा है कि कॉपी में ही लिखिए, मोटा कॉपी बनेगा आपका, क्योंकि हर चैप्टर में 50 से 60 ऑब्जेक्टिव मिनिमम रहेगा, 50 से 60 ऑब्जेक्टिव मिनिमम रहेगा, तो आपके कॉपी में उतना जगह छिकेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बच्चा क्यों कंफ्यूज हो रहा है? कोई दिक्कत? इसके बाद बच्चा शॉर्ट नोट्स रिवीजन के लिए होता है, चैप्टर एंड होने के बाद बनाया जाता है ना, शुरू में नहीं बनाया जाता है। बुक लेने की जरूरत नहीं है। हम कितनी बार बोले हैं बच्चा मेरा नोट्स पढ़ो और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करवा रहे हैं उस क्वेश्चन को कर लो, तुमको नहीं जरूरत है बुक लेने का। सब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी करवा रहे हैं, क्यों जरूरी है ना। नोट्स कैसे बनाए, जैसे लिखा हुआ है ना बस लिख लेना। क्लियर? किसी बच्चा को कोई दिक्कत? अब कोई दिक्कत? ठीक है, किसी बच्चा को कोई दिक्कत? जिसका डाउट, देखो हम आपको बोले कि यहाँ पे जो भी डाउट वाला बात है देख लेते हैं क्या डाउट है। देखो डाउट हम लोग के पास काफी टाइम है, चिंता मत करो, है ना। शुरुआत है तो हम चाहते हैं कि आइसोट्रोपिक समझ नहीं आया, फर्स्ट क्लास का बात है बच्चा, है ना, इसमें हम तुमको क्या समझाएं और, है ना, 4 से 5 बार तो रिपीट किए हैं, है ना। यही आपका डाउट है बच्चा, देख लो कोई डाउट नहीं है यहाँ पे, है ना, ये चीज। चलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब पढ़ाया जाए, अब पढ़ाया जाए। ये चैप्टर कितना लेक्चर में खत्म होगा बच्चा? 8 से 9 लेक्चर हम लिए हैं, आराम आराम से खत्म करेंगे। मेरा पर्पस है समझाना, बट आपके तरफ से मेहनत चाहिए, है ना। चलो क्लियर? चलिए अब आराम से स्टार्ट किया जाए। और कितना पेन से बनाना है, हाँ ये भी पूछ लो। इतना पेन 3-4 पेन से बनाओ ना बच्चा कि सुंदर लगे, ताकि देखने का मन करे, है ना, सुंदर लगे नोट्स, ठीक है, सुंदर लगे नोट्स, ऐसा बनाइए, ठीक है। कोई भी डाउट हो
कम्युनिटी सेक्शन में डाल दीजिएगा, हम देखेंगे कम्युनिटी सेक्शन में। हम वहां तो रिप्लाई नहीं कर पाएंगे, अभी एक्सेस नहीं है, हम आपको 1-2 दिन में आ जाएगा एक्सेस, वो भी हम आपको वहीं पे रिप्लाई कर देंगे। लेकिन कहीं पे भी पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को इग्नोर नहीं करेंगे अनटिल अनलेस हमको मेरी आंखों से दिखे, ठीक है। चलिए, तो ये सब बात था, सबको डाउट दिक्कत। हाँ, ये जो क्वेश्चन है सुपर कूल लिक्विड के बारे में बच्चा, हम आपको जब सब्जेक्टिव वाला जो चीज करवा रहे हैं ना, इसमें हम आपको ये चीज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब करवाएंगे ना, उसमें ये चीज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, दूसरा चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए बच्चा, ये किसके किसके बीच होता है, ये चार्जेस एट रेस्ट में होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक चार्ज है ना, कोई एक चार्ज है, कोई दूसरा चार्ज है ना, हो सकता है पॉजिटिव हो निगेटिव हो, कोई भी चार्ज हो सकता है ना, निगेटिव निगेटिव कोई भी चार्ज हो सकता है। तो जब ये चार्ज ना रेस्ट में रहेगा ना, तो उसके बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, चार्ज के रेस्ट में। क्लियर। अब देखिए, जो गैस होता है, गैस चार्ज होता है क्या, गैस और लिक्विड क्या होता है, चार्ज होता है क्या। तो अगर हम लोग ऊपर ऊपर से देखेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे नहीं लग रहा होगा, वहां पे कोई दूसरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, है ना। लेकिन अंदर अंदर देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उसके बीच में लग रहा होगा वो वाला चीज, है ना। तो एटम के अंदर देखेंगे तो ये वाला लग रहा होगा, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल में देखेंगे तो ये चीज नहीं लग रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बात क्लियर है, क्लियर है बच्चा। क्लास कब तक चलेगी, 1-1.5 घंटा क्लास चलती है हम लोग का, 6 बजे शुरू हुआ है, 7:30 में खत्म हो जाएगा, 7:30 में खत्म हो जाएगा, ठीक है। लास्ट क्लास का रिवीजन कर लिया जाए, लास्ट क्लास का रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है, लास्ट क्लास का रिवीजन कर लिया जाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट लास्ट क्लास का रिवीजन कर लिया जाए। लास्ट क्लास में हम लोग बस 4 चीज पढ़े हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब देखो बच्चा, मेरे माथा पे आंख है क्या, मेरे माथा पे आंख दिख रहा है क्या, नहीं ना, तो आप कुछ भी चार्ट लिखोगे हम वो नहीं देख पाएंगे, तो हम आपको इग्नोर नहीं कर रहे हैं, है ना, तो दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड, कितने टाइप थे बच्चा, कितने टाइप थे जल्दी बताओ, तो 4 टाइप थे। मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, एंड कौन सा सॉलिड छूट रहा है जल्दी बताओ, 3 हो गया, एक कोई सॉलिड छूट रहा है, जल्दी बताना है आपको। मेटालिक हो गया, आयनिक हो गया, कौन सा सॉलिड छूट रहा है जल्दी बताइए, कौन सा सॉलिड छूट रहा है जल्दी बताइए, कौन सा सॉलिड छूट रहा है जल्दी बताइए, कौन सा छूट रहा है, मेटालिक छूट रहा है क्या, मेटालिक छूट रहा है ना। चलो, सब पढ़ा है लगता है, नोट्स कैसे बनाए। अच्छा, जो भी ये सब डाउट है ना नोट्स वोट्स वाला लास्ट में करते हैं, अभी थोड़ा पढ़ भी लेते हैं ना बउआ, है ना, पता चले कि बकैती करे रात भर, काम करे बहुत कम, ठीक है, ऐसा चीज हो जाएगा। मेटालिक सॉलिड, तो सिर्फ बकैती नहीं करना है, स्ट्रेटजी बनाना नहीं है, सिर्फ पढ़ाई भी करना है, ठीक है। क्लियर, कोई गलती नहीं। चलो, इसका बेसिस क्या था, किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे बच्चा जल्दी बताओ, कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे हम लोग, कौन से बेसिस पे क्लासिफिकेशन किए थे। वीडियो कॉल बोले थे, जितना वीडियो कॉल हमको कह रहा है ना, तुम्हारा क्रश उरस को कहता ना तो बहुत अच्छा होता। हमारा मुंह देख के वीडियो देख के क्या हो जाएगा तुमको, है ना, ऐसे भी देख ही रहा है कि नहीं, ऐसे भी देख ही रहा है थोड़े ना हम वीडियो कॉल में ज्यादा सुंदर दिख जाएंगे, हमको क्यों देखना चाहता है, हमसे सीख लो पढ़ाई वाला चीज, है ना। चलो, IMAF बहुत बढ़िया, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस। चलो, पहला बताओ, कोवेलेंट सॉलिड में कौन सा हम लोग का कैसा बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड था, कौन सा बॉन्ड था कोवेलेंट सॉलिड में। अरे अरेंजमेंट पे कौन बोल रहा है, धरो तो उसको, अरेंजमेंट वाला को पकड़ो तो जल्दी से, अरेंजमेंट वाला को। क्रिस्टलाइन सॉलिड को बांटे थे अरेंजमेंट के, ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पर, ठीक है। हाँ, नेचर ऑफ IMAF का नेचर, बहुत बढ़िया, तुम लोग को जो पढ़ा रहे हैं ना बच्चा सबसे सही पढ़ा रहे हैं, भरोसा करो,
है ना, भरोसा करो, इतना हार्ड चीज है, सब सही पढ़ाएंगे, लेकिन तुमको पढ़ना पड़ेगा, घोर के नहीं पिला सकते, ठीक है। चलो, तो कौन सा बॉन्ड होता है? कोवलेंट बॉन्ड। दो ही बात याद रखना है, कोवलेंट बॉन्ड होता है कौन सा बॉन्ड है, और इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होता है, जल्दी बताओ। बोलना क्रश नहीं है, ऐसा लक्षण रहेगा, इतना वीडियो कॉल के लिए बोलेगा, क्रश कहां से रहेगी, है ना, कहां से रहेगी, भाग जाएगी, है ना। बोले कि पढ़ाई लिखाई करता नहीं, खाली वीडियो कॉल करता है ना। क्या बच्चा? एटम्स होता है। क्या होता है वैसा? एटम्स होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कौन सा है हम लोगों का? नेक्स्ट हम लोग का मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड का कौन सा उसमें फोर्स होता है, कौन सा उसमें फोर्स होता है? नेटवर्क मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा फोर्स होता है उसमें? मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा फोर्स होता है? वीडियो रुक आज तक कोई नहीं मिली, सब्र करो, जिंदगी में जब तक जीवन है तब तक होप है ना, कोई ना कोई मूल्य जाएगी, है ना। किसी का किस्मत इतना खराब हो, अब क्या कर सकता है कोई। चलो, क्या है मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसमें कौन सा होता है? वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है बच्चा। कौन कौन सा फोर्स होता है वीक इंटरमॉलिक्यूलर? नाम याद है क्या? नाम याद है क्या? तो हम लोग का होता है, नाम याद है, कौन कौन सा होता है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? नाम याद है क्या? नाम क्या होता है बच्चा? वांडर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, लंदन फोर्स, डाइपोल, बेसिकली ये सब वांडर वाल्स में ही आता है, ठीक है। तो उसके बाद कौन सा है आपका है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यही था ना जी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अरे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहना, हाइड्रोजन लिख के नहीं छोड़ देना है हाइड्रोजन लिख के नहीं छोड़ देना है सब आधा अधूरा काम करता है, शॉर्टकट मार रहा है, व्हाट्सएप का चैट है कि बाय TCGN, है ना, कि बाय टेक केयर गुड नाइट, ऐसा नहीं होता है बच्चा, केमिस्ट्री है, मिस्ट्री बना देगा तुमको, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्लियर है बच्चा। चलो, आयनिक सॉलिड में कौन सा होता है जल्दी बताओ। अच्छा, इसमें क्या होता है बच्चा? एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि सर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हमेशा मॉलिक्यूल होता है क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड में इसका कॉन्स्टिट्यूएंट हमेशा मॉलिक्यूल होता है क्या? जल्दी बताइए, हमेशा मॉलिक्यूल होता है क्या? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? मॉलिक्यूल ऑलवेज होता है क्या? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? कि हमेशा मॉलिक्यूलर होता है, हमेशा मॉलिक्यूल होता है, जल्दी बताइए, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? हमेशा मॉलिक्यूल होता है, ये सही है कि गलत है? मॉलिक्यूलर सॉलिड का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमेशा मॉलिक्यूल होता है कि नहीं, ये बात सही है कि गलत है? जल्दी बताइए। गलत है ना? चलो, सब पढ़ा है, ये सब हाँ रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग लिखना है, रॉन्ग और राइट लिखना है। ये होता है, धरो तो उसको होता है वाला को कल गला फाड़ के समझाए हैं कि नोबल गैस में नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना। नो, चलो बहुत बढ़िया बच्चा सब, तुम लोग विश्वास तो करो, तुम पूछना किसी दूसरे बच्चा से, तुमको पक्का फंसेगा वो, है ना। तो विश्वास रखो हम पे, है ना, हम अच्छे बच्चे हैं, हम भी अच्छे बच्चे हैं, तुम भी अच्छा बच्चा है ना। तो मॉलिक्यूल ऑलवेज नहीं होता है, बट जनरली यही होता है, जनरली मोस्टली यही होता है। जो आपका इनर्ट गैस होता है बच्चा, अब कोई बच्चा पूछ रहा था इनर्ट गैस क्या होता है सर, तो इनर्ट गैस, नोबल गैस, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किसके बारे में? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो बस अभी जान लो ये क्या है, कैसे फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चा, ये एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लियर है बच्चा? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत गुड, वेरी गुड। चलिए, अब आता है हम लोग का आयनिक सॉलिड। क्या आता है बच्चा? आयनिक सॉलिड। अब बताइए, आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है?
आयनिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है? बॉन्ड तो उनके बीच में भी था लेकिन फिर भी टूट गया, है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां था? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जल्दी बताइए कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड कौन सा होता है बच्चा? आयनिक बॉन्ड होता है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन होता है? अगर हम यहां पे लिख दे केटायन एंड अनायंस तो ये बात सही होगा कि गलत होगा? या फिर लिख दे आयंस, ये दोनों बात सेम है कि अलग अलग है? ये दोनों बात सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों बात सेम है बच्चा कि डिफरेंट है? जल्दी बताइए। अरे ये दोनों बात सेम है कि डिफरेंट है? जल्दी बताना है, सेम है कि डिफरेंट है? शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है। मैसेज आप अपने क्रश को मैसेज नहीं कर रहे हो, आप आंसर मैसेज कर रहे हो, तो शर्माना बिल्कुल नहीं है। जो आंसर पता चले चुपचाप दे देना है, ठीक है? सेम है ना? चलिए बिल्कुल। अरे कौन डिफरेंट? फिर एगो पकड़ाया डिफरेंट वाला, डिफरेंट वाला को धरो तो, है ना। डिफरेंट वाला को धर के इधर लाओ, इधर लाओ। कल इतना मेहनत से समझाएं बच्चा, आयन का ही एगो बेटा होता है केटायन, एगो बेटी होती है अनायन, है ना। बाबूजी यही हैं तो सेमे घर के कहलाएंगे ना, है ना। सेम घर के कहलाएंगे, है ना। ये बाबूजी हैं, इनके दो गो बेटा बेटी है ना। एगो केटायन एगो अनायन, तो दूसरा परिवार हो गया क्या? अरे दूसरा परिवार हो गया क्या? नहीं हुआ। अरे हम कहला इग्नोर करेंगे, हम तुम्हारे क्रश थोड़े हैं, हमको इतना चैट स्पीड रहता है नहीं दिखता है, ठीक है। अरे हमको कहां क्रश की याद आएगी, तुम लोग से फुर्सत मिले तब तो है। चलो चौथा बात, चौथा बात। अच्छा एक और बात, इसमें एक और बात पूछ ले क्या? एक हार्ड क्वेश्चन पूछ ले क्या? इसके बीच में आयनिक बॉन्ड तो रहता है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है? कूलम्बिक, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दोनों सेम बात है कि अलग अलग बात है? ये दोनों सेम बात है कि अलग अलग बात है? जल्दी बताओ, ये दोनों सेम बात है कि अलग अलग बात है? गुड इवनिंग सर जी। ये क्रश क्या होता है? वही होता है जिसके रस में तुम जाते जाते एकदम क्रश हो जाते हो। क्रश वही होता है जिसके यादों में तुम क्रश हो जाते हो बच्चा, है ना। देखो फिर सब आ गया सेम सेम। चलो सेम वाला तो बहुत बच्चा है, जनता थोड़ा सेम पे ज्यादा है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड गुड, यू आर गुड बच्चा, यू आर गुड बच्चा। तो दोनों क्या होता है बच्चा? दोनों सेम ही होता है। आपको फिजिक्स वाले सर ये चीज पढ़ाएंगे, है ना। फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे, है ना। चलिए अब आता है चौथा बात, अब आता है चौथा बात। चौथा बात क्या होता है बच्चा? कौन सा बच गया है? मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। बताइए इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है? इसमें कौन सा बॉन्ड होता है? कौन सा बॉन्ड होता है? और इसमें कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है? कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है? जल्दी बताना है, नहीं शर्माना है। जल्दी बताना है, नहीं शर्माना है। जल्दी बताइए। सर डाउट देखिएगा, ठीक है देख लेंगे फिलहाल। हाँ देखो बहुत बच्चा बोल रहा है मेटल आयन, बहुत बच्चा बोल रहा है मेटल एटम। बच्चा दोनों बात लिख सकते हो। बॉन्ड तो खैर बॉन्ड तो एक ही होता है, जेम्स बॉन्ड, लेकिन यहां पे मेटालिक बॉन्ड है। यहां पे क्या है? मेटालिक बॉन्ड होता है। बच्चा देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आप यहां पे लिख सकते हो मेटल आयंस, बेसिकली केटायंस ही होता है वो, तो मेटल आयंस आप ये लिख सकते हो। आप मेटल केटायंस लिख सकते हो, आप मेटल केटायंस लिख सकते हो, आप मेटल एटम भी लिख सकते हो, मेटल एटम्स भी लिख सकते हो। लेकिन इस तीनों में सबसे सही कौन है? इस तीनों में सबसे सही कौन है? सबसे सही, है ना। माना कि वो गलत नहीं था बट सही भी तो नहीं था। 1 2 3 में सबसे सही कौन है? तो आप 1 और 2 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। और ये भी जो चीज है ये भी चीज लिख सकते हो,
है ना। आपका नंबर नहीं काटा जाएगा, बट आपका हक है कि आप सबसे सही चीज जानो, इसीलिए हम आपको इतना सारा बात बताएं। ठीक है, क्लियर है बच्चा? अरे क्लियर है हाँ कि ना, है ना। तो 1 2 बच्चा आपका दोनों सेम बात है। सबसे एक्यूरेट तो ये बात है ना, कि ये अंदर की बात है। आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, कोई गलत नहीं करने वाला है। हाँ, लेकिन अगर पूछ दिया तो आप एक्सप्लेन कर देना, है ना। चलो चलो, उसके बाद अरे डीलोकलाइज्ड का मतलब पता चला क्या? डीलोकलाइज्ड, ये तो बोर्ड का पता नहीं क्या इशू है, हमको देखना पड़ेगा इसको यूज करने का। ठीक है, चलो। डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव, इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव, या फिर इलेक्ट्रॉन्स दैट कैनॉट मूव, दैट कैनॉट मूव। मूव, जल्दी बताओ। इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव, ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर 1 है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? अरे इतना तेजी से चैट जाता है ना बच्चा कि हमको लगता है कि रोबोट बनना पड़ेगा, है ना। जितना तेजी से एग्जाम के समय टाइम निकलता है ना, उतना ही तेजी से चैट जाता है। ठीक है ना। चलो कौन कौन फिर पकड़ाया सब, फिर 1 2 1 2 कर रहा है, 1 2 3 4 हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन 1 है ना। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव, इसको क्या कहेंगे बच्चा? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, है ना। और यहां पे अगर यही रहेगा लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2? ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, है ना। ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2। हाँ, लोकेशन नॉट फिक्स, डीलोकलाइज, देखो ना डी लगा है ना, यहाँ पे डी लगा है ना। जैसे कि मान लो कोई भी चीज रहे, टैन, टैन होने का मतलब क्या होता है? मुंह पे करिया जाना, है ना, करिया जाना। यहाँ पे डी टैन लगा दिया, है ना, यहाँ पे डी लगा दिया, यानी कि इसका अपोजिट है कि नहीं। तो उस तरीके से थोड़ा सा सोच लेना है ना। चलो क्लियर, देखो सब सीख गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप लोग लायक हो, नाम लीजिए। ये दिखाए कि नाम लीजिए, जब तक नाम देखने जाए चैट भाग गया, है ना, तो कैसे नाम देखेंगे? हमारा भी परेशानी समझो, दुख दर्द समझो। ठीक है, 2 होगा। अरे पोल नहीं करवा रहे हैं बुर्बक, तुम ही लिख दो ना 1 और 2, तो फिर पोल का क्या है मेहनत करना, वो भी करवा लेंगे, है ना, वो भी करवा लेंगे। क्लियर है बात? अरे बच्चा बात क्लियर है, यस नो बता दो। 1 2 बात क्लियर है, 1 और 2 बता दो जल्दी से। हाँ बहुत बढ़िया, क्लियर है। हमारा भी दुख दर्द समझो तुम लोग, है ना, हमारा भी दुख दर्द समझो, बहुत दुख है जीवन में। चलो क्लियर है, अब आज का क्लास शुरू किया जाए। अब आप लोगों की रजामंदी हो तो आज का क्लास कितना समय हो गया? बहुत बढ़िया, चलो 10 मिनट हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, हम 10-15 मिनट तुम लोग को रोज दे सकते हैं, है ना। ठीक है। लग रहा है कि मतलब ऑल क्लियर। थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा, है ना, थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा, थोड़ा चैट वैट अच्छे से दिख नहीं रहा, बट फिर भी, है ना, आई कैन अंडरस्टैंड। बस तुम समझ गए काफी है, तुम समझ गए काफी है। काश वो भी समझ जाती, काश वो भी समझ जाती। चलो फिलहाल फिलहाल हम लोगों को केमिस्ट्री समझना है, फिलहाल हम लोगों को केमिस्ट्री समझना है। 33 मिनट 40 मिनट चला गया, 6:40 से हो रहा है ना, कि टाइम ज्यादा हो गया। अच्छा 6 बजे स्टार्ट किए थे, ओहो हमको लगा 6:30 में स्टार्ट किए हैं। देख रहा है, तो यही सब होता है। तुम लोग अगर समझदार होगा तो फिर अच्छे से कर पाएंगे ना हम, है ना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पर्पस सिखाना है, आपका पर्पस सीखना है, आगे भी चीजें होंगी ऐसे ही। ठीक है, चलो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा क्रिस्टल के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे लैटिक्स के बारे में, आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में, क्रिस्टल लैटिक्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? यूनिट सेल के बारे में, यूनिट सेल के बारे में। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलिए
समय देख के मत पढ़ाएं, तुम्हारा बैच कंप्लीट नहीं होगा तब लास्ट में कहेगा सर जी बैच में कंप्लीट नहीं किया, की पढ़ाते हैं, है ना। देख रहा है सबको बच्चा, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम है, हमारे लिए नहीं फर्स्ट टाइम है, ठीक है, समझे? क्या समझे? जो भी समझे सही समझे हो। चलो चलिए, ये है हम लोगों का क्रिस्टल, ये है हम लोगों का क्रिस्टल, ठीक है, ये है हम लोगों का क्रिस्टल, ठीक है। अब पढ़ाई करते हैं, कोई भी आलतू फालतू क्वेश्चन पूछेगा हम बीच में नहीं समय दे पाएंगे, है ना। लास्ट में अब बात करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। हमारा उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे, क्रश तो नहीं समझी, आप समझ जाइए प्लीज, ठीक है। चलिए देखिए, क्रिस्टल बेसिकली हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोग को रहता है कि कौन कौन सा बात पढ़ाया जाए, कौन कौन सा बात नहीं, ठीक है। तो देखो बच्चा, क्या है कि क्रिस्टल कैसे डिफाइन होता है, पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्या है बच्चा? क्रिस्टल पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, व्हिच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर रेगुलरली अरेंज्ड। कहने का मतलब क्या है, जैसे मानो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लगाओ, जल्दी से एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल लगाओ, जल्दी बताओ, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल जल्दी बताओ, है ना। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का जल्दी एग्जांपल बताओ। तो क्या कहोगे तुम लोग? कह दोगे किसी भी चीज का बता दो जल्दी से बच्चा, है ना। कोई भी एक एग्जांपल नहीं आ रहा है तुमको। NaCl, चलो ठीक है। डायमंड, ये कितना अच्छा, डायमंड हमेशा याद रखना, ये डायमंड है। क्या बच्चा? डायमंड है। डायमंड कैसा होता है बच्चा? हमको नहीं पता, हम खुद नहीं देखे हैं हम बस फोटो में देखे हैं, उतना अमीर बने नहीं है अभी, ठीक है। ठीक है, मान लो क्या बच्चा, ये डायमंड है। क्या बच्चा? मान लो ये डायमंड है, ठीक है। मान लो बच्चा क्या है, ये डायमंड है, इतना बड़ा डायमंड है। तुम कहोगे सर चोरी कर लेते हम, कर लो चोरी, है PDF दे ही देंगे, कर लो चोरी। तो क्या बच्चा, ये डायमंड है। डायमंड कैसा सॉलिड है बच्चा? तो ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा सॉलिड है बच्चा? तो ये है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। कैसा सॉलिड है बच्चा? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। अब देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड में भी नेटवर्क सॉलिड है, लेकिन क्रिस्टलाइन तो है ना। तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, अब इसी डायमंड को हम थोड़ा सा तोड़ दिए। क्या किए बच्चा? हम चोर थे, हम नहीं, मतलब कोई चोर था, ठीक है, कोई चोर था पुराना जमाना में। ये पूरा डायमंड था, ये पूरा डायमंड था बच्चा, ये पूरा डायमंड था, एकदम सॉलिड है, ये एकदम सॉलिड है, डायमंड था। इस डायमंड को क्या किया वो बेहुदा, वो तोड़ दिया, इतना पार्ट को तोड़ दिया। क्या किया? इतना पार्ट को तोड़ करके अलग निकाल लिया। क्या किया? इतना पार्ट को तोड़ करके अलग निकाल लिया। डायमंड हार्ड होता है, तुमको कैसे टूटेगा मान लो, समझने के लिए है। चलो, तो तोड़ के अलग निकाल लिया। तो ये जो पार्ट है ना बच्चा, ये जो पार्ट है, ये तोड़ा हुआ पार्ट है ना, ये जो तोड़ा हुआ पार्ट है, ये तोड़ा हुआ पार्ट क्या है? हम लोग का क्रिस्टल है बेसिकली। क्या बच्चा? क्रिस्टल है। ये बेसिकली क्या है? पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्या बच्चा? पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, है ना। ये पूरा डायमंड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका कोई पार्ट तोड़ लिए, अलग कर लिए, तो उसको हम लोग क्रिस्टल कह दिए, है ना। छोटा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे बात हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कह दिए? क्रिस्टल कह दिए, ठीक है। तो यही बात है। तो क्रिस्टल किसको कह दिए? छोटा सा पार्ट किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टल कहला जाएगा। सिंपल सा बात है, ठीक है। अगर मान लो यही होता क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो इसके छोटे से पार्ट को तोड़ लेते तो क्या होता? क्रिस्टल हो जाता। यही एक सिंपल सा बात है, ठीक है। कैसे मान ले उस समय तो नहीं कहे थे, जब वो कही थी कि बाय बाय, तुम तो मान लिए थे, ठीक है। चलो मजाक हट से। देखो यहाँ पे लैटिस को कैसे डिफाइन करते हैं? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट और ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो ये क्या है, किसी भी दुनिया में कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज, जैसे मान लो कि कोई भी सब्सटेंस, मान लो आप भी चादर खरीदते होगे घर पे, है ना, तो उसमें भी एक पैटर्न रहता है ना, पैटर्न रहता है। पिक नहीं बनाना है, जहां बोलेंगे वहीं बनाना है, नहीं तो नहीं बनाना है, ठीक है। तो लैटिस क्या होता है बच्चा? अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट। तो जैसे ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट है बच्चा, तो ये पॉइंट क्या हो जाता है? लैटिस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा ये सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है आपका एक तरह से, ठीक है। सिंपल सा बात क्या है, ये रेगुलर अरेंजमेंट है आपका, है ना। रेगुलर अरेंजमेंट, कोई एक पैटर्न दिख रहा है, एक पैटर्न दिख रहा है, ये पैटर्न क्या हो? रेगुलर हो, है ना। ये पैटर्न क्या हो? रेगुलर हो। और यही पैटर्न
2 डायमेंशन में, 3 डायमेंशन में क्या कहलाता है? हम लोगों को लैटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? लैटिक्स कहलाता है। लैटिक्स 2 डायमेंशन में भी होता है, 3 डायमेंशन में भी होता है। ठीक है, लैटिक्स क्या है बच्चा? अरेंजमेंट ऑफ रेगुलर, है ना, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट। पॉइंट भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? कोई भी हो, मैटर नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट बात क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए, है ना, रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। क्लियर है? रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। ठीक है, रेगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। क्लियर है बच्चा? अगर इतना छोटा डेफिनेशन क्यों नहीं चलेगा? इतना छोटा डेफिनेशन, ये अब जिसका जितना डेफिनेशन रहेगा उतना ही लिखोगे ना, है ना। तो ये छोटा डेफिनेशन ये आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला है, एग्जाम में कभी नहीं पूछने वाला है। हम आपको बता देंगे, डायरेक्ट क्रिस्टल लैटिक्स पे बता देंगे ना, है ना, डायरेक्ट क्रिस्टल लैटिक्स बता देंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। इसीलिए हम लैटिक्स बता रहे हैं कि क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट, है ना, सिंपल सा बात। ठीक है, एक बार फिर से समझाइए बच्चा, इसमें समझने वाला कोई बात नहीं है। 3 वर्ड याद रखना है। क्या है? रेगुलर अरेंजमेंट, है ना, कि एकदम आपको अच्छे से अरेंज हो, रेगुलर अरेंजमेंट क्या हो? पॉइंट का। बस यही बात तो याद रखना है, पॉइंट का रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा? लैटिक्स कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? चलिए देखिए, अब ये जो लैटिक्स है ना बच्चा, ये 2 डायमेंशन में भी होता है। ये किसी एरिया में हो सकता है, तो मान लीजिए ये एरिया हम डाल दिए, इसको भी लैटिक्स कहेंगे। ठीक है, और 3 डायमेंशन में भी होता है, 3 डायमेंशन में। ये क्या है बच्चा? ये 3 डायमेंशन। ये क्या है बच्चा? 3 डायमेंशन है। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन कहने का मतलब क्या? कि उसके पास 3 डायमेंशन कहने का मतलब क्या होता है बच्चा? उसके पास लेंथ भी होगा, लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। लेंथ भी होगा, ब्रेथ भी होगा और हाइट भी होगा। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन कहने का मतलब होता है। 2 डायमेंशन कहने का मतलब होता है इसके पास सिर्फ लेंथ होगा एंड ब्रेथ होगा, लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, इसके पास हाइट नहीं होगा। तो यही चीज है, ये इसका L है, ये B है। तो ये जो लैटिक्स है ना, ये 2 डायमेंशन में भी हो सकता है, 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। आप बोलोगे सर 3 डायमेंशन में दिखाइए, तो देखो यहाँ पे ये फिगर बना हुआ है ना, ये 3 डायमेंशन में लैटिक्स है, 3 डायमेंशन में। इस लैटिक्स का हर एक पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? लैटिक्स पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा? लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चा? लैटिस पॉइंट कहते हैं। तो कैसे डेफिनेशन लिखोगे लैटिस पॉइंट का? लैटिस पॉइंट का डेफिनेशन लिखोगे आप ऐसे कि कैसे सिखाए थे? किसी भी डेफिनेशन को स्टार्ट करना है, उसका जो है टॉपिक उसी से। लैटिस पॉइंट इज डिफाइंड एज, लैटिस पॉइंट इज डिफाइंड एज any point in the lattice, है ना। कोई दूसरा लैंग्वेज में लिखना चाहेगा अलग से, तो any point in the lattice, any point in the lattice, any point in the lattice, in the lattice is known as lattice point, is known as लैटिस पॉइंट। आपकी मर्जी, जिसको आप सोचना है सोच लो। क्लियर है बच्चा? लैटिस पॉइंट। ठीक है, लैटिस पॉइंट क्लियर है बच्चा सबको? लेडीज पॉइंट नहीं गधा, लैटिस पॉइंट, है ना, लैटिस, लैटिस पॉइंट, है ना। अलगे में दुनिया में घूमते रहता है तुम, है ना। लेडीज से बाहर भी लिखो, पार्ट भी लिख सकते हैं ना, नहीं पार्ट नहीं लिखना है ना। ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ना, सिर्फ यही पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहेंगे, सिर्फ इसी पॉइंट को, कि यहाँ पे बीच वाले जगह को लैटिस पॉइंट नहीं कहेंगे। ठीक है, सिर्फ उसी पॉइंट को लिखेंगे। आ गया समझ में? लैटिस क्या होता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लैटिस क्या होता है? कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स ऑब्जेक्ट, है ना, रेगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम लोग? लैटिस कहेंगे। आई बात समझ में? जल्दी बता दो। यस सर। ठीक है, अरे जान विदाउट फॉस्फोरस बहुत पुराना हो गया, कुछ नया लाओ अब, है ना। लैटिस का मतलब बच्चा देखो, जितना तोड़ा जा सकता था ना वर्ड को, हम तोड़ दिए, अब इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है।
है ना, इससे ज्यादा नहीं तोड़ा जा सकता है। क्लियर? चलिए, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट का भी रेगुलर अरेंजमेंट ना लैटिक्स कहलाता है। ठीक है, किसी भी इस तरीके से किसी भी पॉइंट्स का, किसी भी ऑब्जेक्ट का लैटिक्स कहलाता है। ठीक है, पॉइंट और ऑब्जेक्ट है, ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं बच्चा, पॉइंट और है, ये और है, हम कुछ लिखेंगे भी तो है ना गड़बड़ हो जाएगा, पॉइंट और ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए, अब इसी दोनों डेफिनेशन को मिला दिए तो क्या बन गया हमको, क्रिस्टल लैटिक्स बन गया। ठीक है, क्या बन गया, क्रिस्टल लैटिक्स बन गया। ठीक है, अब क्रिस्टल लैटिक्स क्या होता है, ठीक है, क्रिस्टल लैटिक्स क्या हो जाएगा, तो देखो क्रिस्टल लैटिक्स क्या है कि द रेगुलर अरेंजमेंट, ये कहां से आया, रेगुलर अरेंजमेंट लैटिस से। ठीक है, लैटिस क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, अब यहां पे है क्या, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ये कहां से आ गया बच्चा, ये आ गया क्रिस्टल से, क्रिस्टल से या फिर कह दो क्रिस्टलाइन सॉलिड से, दोनों तो लगभग लगभग सेम बात है, एक बड़ा चीज है एक छोटा चीज है। आई बात समझ में? तो इसी दोनों को जोड़ दिए तो क्या बन गया, क्रिस्टल लैटिक्स बन गया, है ना, क्या बन गया, क्रिस्टल लैटिस बन गया। तो क्रिस्टल लैटिक्स कैसे डिफाइन करते हैं बच्चा, तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, क्रिस्टल लैटिक्स इज डिफाइंड एज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, है ना ठीक है, क्लियर? क्रिस्टल लैटिक्स सेम होता है क्या, बिल्कुल बिल्कुल, क्रिस्टल लैटिक्स यहां पे इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, है ना, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेस लैटिक्स, स्पेस लैटिक्स, इट इज ऑल्सो नोन एज स्पेस लैटिक्स। हाँ बिल्कुल अहमद, है ना, बहुत बढ़िया। क्लियर है बच्चा, सबको क्लियर? अच्छा, कोई बात नहीं, है ना, तबीयत का ध्यान रखना है स्टूडेंट के लिए, सबसे तबीयत वाला चीज है। हाँ, कम्युनिटी में नोट्स डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। सर 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन होता है, देखो लैटिक्स जो क्रिस्टल लैटिक्स है ना, हमेशा 3 डायमेंशन होता है, हमेशा 3 डायमेंशन ऑलवेज, क्योंकि आपका जो भी सॉलिड नेचर में एग्जिस्ट करता है सब 3D में रहता है ना, ऑलवेज 3D। बट लैटिस आपका 2 डायमेंशन भी होता है, 3 डायमेंशन भी होता है। क्लियर बच्चा, क्लियर? इसमें 2D नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्रिस्टल लैटिक्स हमेशा 3 डायमेंशन में रहता है, हम लोग का जो भी सॉलिड मिलता है नेचर में वो 3 डायमेंशन में रहता है। हाँ, यहाँ पे सिर्फ 3D होगा बच्चा, यहाँ पे सिर्फ 3D होगा, 2D नहीं होगा, है ना, 2D नहीं होगा। हाँ, इन 3D स्पेस, है ना, इन स्पेस कह दोगे ना तो आपको मतलब दोनों सेंस थोड़ा सा अलग हो जाता है, 3D स्पेस लिख दोगे तो काम हो जाएगा, है ना। छुट्टी दे दीजिए, हाँ, हमको नहीं नहाना है क्या, हमको भी तो नहाना है, साथे साथे मतलब नहीं, मतलब तुम अपने घर पे हम अपने घर पे, है ना, मतलब एक साथ क्लास खत्म करेंगे फिर सब लोग नहाएंगे, है ना। चलिए क्लियर है बच्चा यहाँ तक बात? अब स्पेस लैटिक्स क्या होता है इसी को अनदर वर्ड्स में स्पेस लैटिक्स कहते हैं, है ना। जैसे तुम्हारा घर का नाम कुंदन होगा और बाहर तुमको दोस्त लोग बुर्बक कहते होंगे, है ना, तो वही चीज है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा डाउट देख लेते हैं, हमारे प्यारे बच्चे को डाउट क्या है। लैटिस और क्रिस्टलाइन को ऐड करने पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, लैटिस और क्रिस्टलाइन देखो क्रिस्टलाइन तो नहीं होना चाहिए, क्रिस्टल होना चाहिए, अच्छे से डाउट लिखा करो, है ना। लैटिस और क्रिस्टल को ऐड करने पर क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, हाँ बच्चा, क्रिस्टल लैटिक्स से ही क्रिस्टलाइन सॉलिड बना होता है आपका। ठीक है, क्रिस्टल लैटिक्स इन हिंदी, बच्चा हिंदी हमको नहीं आता है ना, उस वर्ड का एग्जैक्ट हिंदी हमको नहीं आता है ना। लैटिस का मतलब क्या होता है भूल गया है ना, नहीं आता है। एटम्स का पॉइंट को लैटिक्स पॉइंट कहेंगे क्या सर? एटम्स के पॉइंट को, वो जो पॉइंट है ना, ये जो भी पॉइंट आप देखे हो पीछे, है ना, इसको हम लोग सारे पॉइंट को लैटिक्स पॉइंट कहते हैं। ये सारा जो भी पॉइंट दिख रहा है ना, इसको लैटिस पॉइंट कहेंगे, है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं, है ना।
3D और 2 डायमेंशन में क्या डिफरेंस है हम बता दिए हैं। यूनिट सेल क्या होता है अभी उस पे आए नहीं है। व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्रिस्टल, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप एनसीईआरटी मत पढ़ो, आपको उस बेसिस और मोटिव में आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो सिंपल बात में जो हम आपको बता रहे हैं वो समझ लो, है ना। सर 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन स्पेस क्रिस्टल लैटिस भी तो लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो, आपकी मर्जी, हमको मन किया हम ऐसे लिखे, है ना। चलिए, तो ये सब कुछ बात था। लैटिस पॉइंट कहने का मतलब डेफिनेशन भी लिख दिए। चलिए बढ़िया बढ़िया, लव इज पॉइजन बाद में पता चलेगा, है ना। चलिए, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स का टाइप हम तो बता तो दिए हैं वहां पे। इस छोटे से पार्ट को लेंगे तो वो भी क्रिस्टल कहलाएगा क्या? हाँ बच्चा, वो भी क्रिस्टल कहलाएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक, क्लियर यहां तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्राविया लैटिस, है ना। ब्राविया लैटिस क्या होता है बच्चा? एक ब्राविया नाम के हम लोग के साइंटिस्ट थे, है ना। वो साइंटिस्ट क्या कहे कि हम लोगों के नेचर में, है ना, हम लोगों के नेचर में जितने भी टोटल नंबर ऑफ यूनिक लैटिसेस, है ना, एकदम यूनिक, यूनिक कहने का मतलब एकदम अलग, जिसमें कुछ कॉमन नहीं हो दूसरे लैटिस से, वो कितना पॉसिबल है? तो वो पॉसिबल है 14। उसको क्या कहें हम लोग? ब्राविया लैटिसेस कहें। ये एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है, ये हम लोग का बार बार पूछता है, ठीक है। ब्राविया लैटिस क्या होता है बच्चा? तो टोटल नंबर ऑफ यूनिक लैटिसेस दैट आर फाउंड इन नेचर टिल नाउ, अभी तक नेचर में, प्रकृति में कितना नंबर ऑफ यूनिक लैटिसेस मिला है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? ब्राविया लैटिसेस कहेंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये चीज है, ठीक है। चलो, मैक्सिमम कितना नंबर होता है? 14 होता है ब्राविया लैटिसेस का। चलो, अब बात आ गया आपका यूनिट सेल, ठीक है। अब बात आ गया आपका यूनिट सेल, ठीक है। चलो देखते हैं यूनिट सेल का मतलब क्या है। ये सबको फिगर दिख रहा है, सबको ये फिगर दिख रहा है, जल्दी बताओ। चलो सब लोग शांत हो जाओ, अगला 10 मिनट 15 मिनट जो बता रहे हैं सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर है। यूनिक लैटिस, यूनिक कहने का मतलब अलग, है ना। हम आते हैं उस बात पे, थोड़ा सा शांत हो जाओ, बस वो चीज सुन लो, ठीक है। क्लियर? चलिए, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ रहा है बच्चा, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्लीज सुन लो, आपका बेड़ा पार लग जाएगा। क्लियर है? सुनोगे? सब शांत रहो, सब शांत रहो, बाद में बात करते हैं। देखो, जिसको सुनना है सुन लो, बाद में पछताओगे, है ना, बाद में पछताओगे। देखो क्या कह रहा है, ये है क्या बच्चा? जल्दी जल्दी जो जो पूछेंगे जल्दी बताना है, जल्दी बताना है। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे हम लोग? जल्दी बताओ, इसको क्या कहेंगे हम लोग? इसको कहेंगे हम लोग लैटिस पॉइंट, है ना। क्या कहेंगे? लैटिस पॉइंट। ये टोटल जो स्ट्रक्चर है, ये टोटल जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? जल्दी बताओ, ये टोटल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिक्स। टोटल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बच्चा? क्रिस्टल लैटिक्स। टोटल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे हम लोग? क्रिस्टल लैटिक्स कहेंगे। टोटल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे बच्चा? क्रिस्टल लैटिक्स कहेंगे, ठीक है। टोटल ये पूरा को क्या कहेंगे? क्रिस्टल लैटिक्स कहेंगे, ठीक है। अब देखो, इसी क्रिस्टल लैटिक्स का सबसे छोटा पार्ट, इसी क्रिस्टल लैटिक्स का सबसे छोटा पार्ट, जिसको कि हम लोग क्या करें? अगर हम लोग उठा करके अगल बगल रखें, जैसे इसको उठा करके यहां पे रख दे, तो क्या आएगा? इसको उठा करके यहां रख दे, मतलब कि पूरे क्रिस्टल में अगर उसको कॉपी पेस्ट कर दे तो हमको पूरा क्रिस्टल मिल जाए। मेरी बात को एक बार ध्यान से सुनो, है ना। सुनो का क्या बात है, देखो, इस पूरे क्रिस्टल लैटिक्स का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? यूनिट सेल कहलाता है। क्या कहें? इस पूरे क्रिस्टल लैटिक्स का सबसे छोटा पार्ट यूनिट सेल कहलाता है। क्लियर है? क्लियर है? बोलो हां। क्लियर है? सुन रहे हो? सुनो, इस पूरे क्रिस्टल का सबसे छोटा पार्ट, इस पूरे क्रिस्टल लैटिक्स का सबसे छोटा पार्ट को क्या कहेंगे? यूनिट सेल कहेंगे। तो क्या सब हो जाता है? क्या नहीं। इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि इसको ना रिपीट करने पे ऐसा होना चाहिए कि इसको रिपीट करें, अगर हम लोग इसको रिपीट करें तो हम लोग को क्या मिले, पूरा क्रिस्टल मिल जाए, है ना, पूरा क्रिस्टल मिल जाए। तो तुम खुद इमेजिन करो, इसको यहां से उठा के यहां रखोगे तो सब इसी के जैसा है ना बच्चा, सब इसी की तरह क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, तो सब इसी तरीके से है। तो इसको उठा के तुम कहीं भी फिट कर सकते हो, इसको उठा के तुम कहीं भी फिट कर सकते हो और वहां पे वो फिट हो भी जाएगा। और पूरे क्रिस्टल का यही कहानी होगा। क्या होगा, पूरे क्रिस्टल का यही कहानी होगा। तो याद रखना, ये क्या कह सकते हो, ये है। अब सर इतना बड़ा डेफिनेशन है, याद रखेंगे क्या, इतना बड़ा डेफिनेशन है सर, याद रखेंगे क्या। देखो आप इसका ये भी लिख सकते हो, यूनिट सेल इज डिफाइंड एज, छोटा डेफिनेशन, यूनिट सेल इज defined as the smallest unit of the crystal lattice। आप ये भी लिख सकते हो एग्जाम में, लेकिन ये डेफिनेशन अधूरा है। क्या बच्चा, ये डेफिनेशन अधूरा है ना। जब तक आप इसमें ये नहीं बताओगे कि विच अपॉन रिपीटिशन, जब हम उसको रिपीट करें, विच अपॉन रिपीटिशन जनरेट्स, मतलब पूरा क्रिस्टल जनरेट करे, द क्रिस्टल अगेन, या फिर रीजनरेट्स द क्रिस्टल, है ना, जनरेट्स द क्रिस्टल अगेन। तो ये बात जब तक आप नहीं लिखते हो, ये डेफिनेशन आपका अधूरा है। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये डेफिनेशन दो पार्ट में समझना है। पहला पार्ट क्या समझना है बच्चा, ये क्रिस्टल लैटिक्स है, इसका सबसे छोटा पार्ट यूनिट सेल कहलाएगा, और विच द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द क्रिस्टल लैटिक्स विच अपॉन रिपीटिशन इन 3D स्पेस अगेन जनरेट्स द इंटायर क्रिस्टल लैटिक्स, वो फिर से क्रिस्टल लैटिक्स दे दे। ठीक है, तो इस बात को दो पार्ट में याद रखो। पहला पार्ट क्या, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्रिस्टल लैटिक्स का। दूसरा पार्ट क्या, कि विच अपॉन रिपीटिशन जनरेट्स द इंटायर क्रिस्टल इन 3D स्पेस। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी है, लेकिन केमिस्ट्री है तो हार्ड होना ही चाहिए। साइंस पढ़ रहे हो, कहानी थोड़े पढ़ रहे हो, है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन हम आपको तरीका भी बता दिए कैसे याद रखोगे। दो पार्ट में डेफिनेशन तोड़ लेना है। एक पार्ट स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल लैटिक्स, ये क्या है, पार्ट 1। दूसरा पार्ट क्या है, विच अपॉन रिपीटिशन जनरेट्स द इंटायर क्रिस्टल लैटिक्स। क्लियर है बच्चा, ठीक है, क्लियर है बच्चा, क्लियर है। एक बार ध्यान दे देना, ठीक है। इंटायर का मतलब बच्चा, इंटायर का मतलब टायर नहीं समझना है, मारे प्रभु। देखो इंटायर कहां गया, इंटायर 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 का मतलब होता है टोटल, है ना, होल, टोटल, है ना, टोटल, होल, पूरा, है ना, सिंपल सा पूरा। इंटायर का मतलब क्या होता है बच्चा, पूरा। इंटायर का मतलब क्या होता है, पूरा। है छुट्टी बुर्बक, हम इतना मेहनत से पढ़ा रहे, इतना मजा आ रहा है, तुमको छुट्टी चाहिए, है ना। अभी हमको जो पढ़ाना है वो पढ़ावे नहीं किए, है ना। चलो अब जो हम लोगों को जो यूनिट्स, ये जो है ना यूनिट सेल, ये हम लोग का, इसका हम लोग क्लासिफिकेशन किए, है ना। तो क्रिस्टल का हम लोग टोटल 7 पार्ट में क्लासिफिकेशन हम लोग किए, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा बीटा गामा, है ना, एंड सिंपल सा लिखो ना, टोटल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टोटल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। तो कितने टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं बच्चा, देखो यहां पे देखो, हम लोग का ये बेसिकली कोई एक शेप है ना, ये शेप है। इसमें क्या है, जो हम लोग पढ़े थे ए बी सी, इसका एज है और ये एंगल है ना। तो यही अलग अलग होकर के नेचर में, है ना, नेचर में बच्चा आपको टोटल
नेचर में आपको टोटल 7 टाइप का क्रिस्टल सिस्टम मिलता है। कितने टाइप का? 7 टाइप का। तो क्या सर इसको याद करना है क्या सर? इसको याद करना है क्या सर? ये जरूरी है लिखना? हमको पता था तुम पूछोगे। हाँ जरूरी है लिखना, ठीक है, हाँ जरूरी है लिखना। सर याद रखना जरूरी है क्या? तो याद रखना 2 चीज जरूरी है, 2 चीज तो बहुत जरूरी है। एक ट्राइक्लिनिक, एक ट्राइक्लिनिक, एक क्यूबिक, एक ट्राइक्लिनिक, एक क्यूबिक। तो क्यूबिक क्या होता है बच्चा? ठीक है, क्यूबिक क्या बच्चा? क्यूबिक कहने का मतलब है कि इसमें सारा एंगल है ना, जो भी एंगल है और जो भी एज लेंथ है वो सारा इक्वल होता है। और जो ट्राइक्लिनिक है ये सारा एज अलग होता है और सारा एंगल अलग होता है। सारा एज सारा एंगल अलग होता है। आई बात समझ में? 6 लिखा है। अरे यार 1 सेकंड रुक जाओ। बच्चा देखो, हम लोग ट्रायंगल इसलिए नहीं पढ़ाते क्योंकि वो उससे आपका लैटिक्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, देखो अब कोई बच्चा पूछा कि सर ट्रायंगुलर क्यों नहीं होता है, ट्रायंगुलर क्यों नहीं होता है? तो देखो ट्रायंगुलर जो बात है ना वैसा आपका सॉलिड का नेचर में नहीं मिलता है। हम लोग किसके बारे में पढ़े? हम लोग पढ़े कि जो भी नेचर में मिलता है हम लोग उसके बारे में पढ़ाई लिखाई किए हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों का क्या है बच्चा, ट्रायंगुलर में नहीं होता है नेचर में, पहली बात। दूसरी बात क्या, वो आपको रिपीट करने पे टोटल क्रिस्टल नहीं देता है, रिपीट करने पे टोटल क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। रिपीट करने पे टोटल क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं करता है, रिपीट करने पे टोटल क्रिस्टल का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसीलिए बोले कि वो बात इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोले कि वो बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब क्या है, अब कौन सा बात है? अब एक और क्वेश्चन कोई बच्चा पूछ रहा था, एक और क्वेश्चन कोई पूछ रहा था, ठीक है, ये कंटिन्यू कर। ठीक है, इंपॉर्टेंट, हाँ हेक्सागोनल बच्चा, उसमें हेक्सागोनल भी होगा, अगर नहीं होगा तो वो छूट गया होगा, छूट गया होगा, हम उसको देख ले रहे हैं, है ना। बट वो 7 टाइप का होता है हम लोग का, 7 टाइप का होता है हम लोगों का, ठीक है। डिसमिस पढ़ना, ठीक है। टिक 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 टिक। और कोई बात बताइए, और कोई बात? चिल रहो है ना बच्चा सब। सब आ गया होगा। ठीक है, ठीक कर लेंगे उसको। प्यारे बच्चों, तो ये सब यूनिवर्स का देखिए कहानी है। अब से
सब तुम लोग के कारण हुआ है ना, तुम लोग के कारण हुआ है, तुम लोग ही दुष्ट सब है ना, तुम लोग ही ये सब बदमाशी किया है, तुम लोग के कारण हुआ है सब। इतना सर जाने दीजिए, ग्रहण है, अरे ग्रहण है तो बच्चा नहाएगा ही ना, है ना, नहाएगा ही ना, है कि नहीं? ये बताओ, ये सब इतना पढ़ाने का क्या, इतना बना करके लाने का कोई फायदा हुआ? ये बच्चा कोई नहीं बताया आज तक, ऐसे करके कोई नहीं पढ़ाया आज तक। हम तुमको लाइक एकदम खुला बात बताते हैं, ठीक है, खुला बात बताते हैं, खुला बात बताते हैं, है ना। अब खुद सोचो, अब खुद सोचो, हमको है तो हमको छुट्टी देने में क्या है, पीडब्ल्यू हमको दिया हुआ है, हम तो छुट्टी दे देंगे, लेकिन आपका ही सिलेबस है ना बच्चा, तो थोड़ा जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, है ना, थोड़ा जिम्मेदारी है। नहीं तो तुम लोग कहता छुट्टी दीजिए, हम तुमसे पहले भाग गए रहते, तुम लोग कहता छुट्टी दीजिए सर, हम तुमसे पहले भाग गए रहते, ठीक है, आप लोग कहते छुट्टी दीजिए, हम आपसे पहले भाग गए रहते, हम आपसे पहले भाग गए रहते, ठीक है। चलो खैर, तुम लोग का ही बद्दुआ लगा है तुम लोग का ही बद्दुआ लगा है ना। तो हम लोग तो आज क्लास यहीं पे एंड करना पड़ेगा, है ना, बट बच्चा प्लीज, है ना, नहीं हुआ। है ना चलिए 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 चलिए, नो साउंड, हाँ ठीक है ठीक है, शांति शांति शांति, कितना हड़बड़ाता है, कितना हड़बड़ाता है ना, कितना हड़बड़ाता है, शांति शांति, ठीक है। चलो देखो, आज का थोड़ा किस्मत अच्छा नहीं है, आज का किस्मत थोड़ा अच्छा नहीं है, आप लोगों के दुष्टपना के कारण ये चीज हो गया है ना। चलो जाने दो गुरुजी, अब फिर पढ़ेगा कौन, सिलेबस कौन कंप्लीट करेगा, कल पढ़ाएंगे, अब नहीं पढ़ाएं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सब, हम यहाँ पे मास्टर हैं, सब हमको ऑर्डर दे रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय। हेक्सागोनल भी तो होगा, हाँ सात है तो यहाँ पे, ठीक है, सात है तो यहाँ पे, सब सात तो है ना। अच्छा इसका बस एक चीज देख लो, है ना, एक चीज, हाँ एक चीज बस, इसका शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक देख लो बच्चा, इतना मेहनत से बना है, मेहनत लगता है शॉर्ट ट्रिक बनाने में, ये देख लो, है ना, बहुत चीज लाए थे लेकिन तुम यही देख लो कम से कम, है ना, शॉर्ट ट्रिक ही देख लो। शॉर्ट ट्रिक चाहिए, शॉर्ट ट्रिक चाहिए, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल सिस्टम 7, शॉर्ट ट्रिक देख लिया जाए, शॉर्ट ट्रिक देख लिया जाए गाइज, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक देख लिया जाए गाइज, कि छुट्टी, मॉर्निंग में एक्स्ट्रा क्लास बहुत बढ़िया, कल फिर से पढ़ा देंगे, वाह वाह, देख लीजिएगा कितना दुष्ट सब है ना, ठीक है, देख लिया जाए, देख लिया जाए। चलो तो शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चा, है ना, शॉर्ट ट्रिक ये है, ओह ओ क्यूटी, ओ क्यूटी, है ना,
जानवे करते हो ओ क्यूटी, है ना, ओ क्यूटी, ओ क्यूटी मोहे, है ना, ओ क्यूटी मोहे राह राह तेरे क्लिनिक। ये जो क्यूटी है इसकी, ये जो क्यूटी है बच्चा इसकी, है ना, ये जो क्यूटी है इसकी, ये डॉक्टर है, डॉक्टर है या फिर मेडिकल में कुछ ना कुछ कर रही है। तो क्या कहता है कि ओह क्यूटी मोहेरा तेरे क्लिनिक, है ना। चलिए बढ़िया, है ना, बढ़िया, ऐसे चीज है। तो ये आपका शॉर्ट ट्रिक है, इसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। शॉर्ट ट्रिक है बच्चा, डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। लेकिन हम आपको है ना, ओ क्यूटी तुम्हारी करम फूटी नहीं, ओ क्यूटी मोहे राह तेरे क्लिनिक, है ना। तो देखो ओ मतलब आपको ऑर्थोरॉम्बिक है ना, ओ मतलब ऑर्थोरॉम्बिक, क्यू मतलब क्यूबिक, टीई मतलब टेट्रागोनल, एमओ मतलब मोनोक्लिनिक, एचई मतलब हेक्सागोनल, आरएच मतलब रोम्बोहेड्रल, है ना, और उसके बाद तेरे क्लिनिक से ट्राई क्लिनिक। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्लास कब है? कल तो नहीं है, कल तो नहीं है, लेकिन हम आपको एक बहुत बात बहुत सीरियसली बताना चाहते हैं, हम आपको बहुत बात बहुत सीरियसली बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत सीरियसली बताना चाहते हैं। सर कौन सा बात बताना चाहते हैं बता दो, है ना, कौन सा बात बताना चाहते हैं बता दो, ताकि क्लियर कर ही ले, है ना, क्लियर कर ही ले। ठीक है, कौन सा बात बताना चाहते हो बच्चा? आपको सीरियस रहना पड़ेगा, है ना, आपको सीरियस रहना पड़ेगा। हम आपको टॉपर बनाने के लिए पढ़ाते हैं, हम आपको टॉपर बनाने के लिए पढ़ाते हैं बच्चा, आपको सीरियस रहना पड़ेगा। अगर टॉपर बनना है तो ये हंसी मजाक जितना हम करें उतना ही, ठीक है, आपको सीरियस रहना पड़ेगा। ये सब जो है सर छोड़ दीजिए, है ना, सर छोड़ दीजिए, सर नहाने जाना है ना, सर खाने जाना है, ये सब बहाना बंद करो। अब क्लास 12th में आ गए हो, अगर ये करना है तो टॉपर नहीं बनोगे, ये गारंटीड है, ये गारंटीड है बच्चा। जितना प्यार से बात है उतना ही प्यार से बताएंगे, और जो सच बात है बताएंगे, आपको गलत बात नहीं बताएंगे। ठीक है, तो ये सब मत करो, प्लीज सीरियस हो जाओ। अगर टॉपर बनना है तब, अगर बस पास करना है बोर्ड को तो प्लीज तब तो यही सब करो, है ना, पहली बात। दूसरी बात, जो पढ़ा रहे हैं रिवीजन करना, जो पढ़ा रहे हैं रिवीजन करना, जो पढ़ा रहे हैं रिवीजन करना। अब देखो दिक्कत, इससे पता है दिक्कत क्या होगा? डीपीपी में जो क्वेश्चंस होगा वो तुमसे नहीं बनेगा। ठीक है, डीपीपी में जो क्वेश्चंस होगा वो तुमसे नहीं बनेगा, गारंटीड, क्योंकि वो टॉपिक हो ही नहीं पाया, है ना। तो प्लीज प्लीज आप लोग सीरियस रहो, नहीं रहोगे सीरियस बहुत दिक्कत होगा, है ना। ये सब हवा वाली बातें नहीं है यहाँ पे। हम आपको पढ़ाएंगे तो टॉपर बनने के लिए पढ़ाएंगे, 100 मार्क्स लाने के लिए पढ़ाएंगे, और ये सब घोर के नहीं पिलाया जाता है बच्चा, है ना, ये सब घोर के नहीं पिलाया जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है। तो इस बात को ध्यान रखना होगा, है ना। तो जितने प्यारे हैं, जितने अच्छे से बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सिर्फ ऐसी बात नहीं है, सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि तुम मतलब लल्लू पुच्ची ही कर रहे तुमको, है ना, लल्लू पुच्ची ही कर रहे बच्चा। ठीक है, थोड़ा सा आज ये टेक्निकल इशू हो गया, ठीक है, वो मेरे एंड से गलती थी, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया, वो मेरे एंड से गड़बड़ थी, है ना। चलिए होमवर्क क्या है बच्चा, यहाँ पे काट करके, है ना, होमवर्क क्या है बच्चा, होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये है कि अभी तक जो भी हुआ है, अभी तक जो भी हुआ है उसको रिवाइज करोगे, अभी तक जो भी हुआ है उसको रिवाइज करोगे। उसके बाद दूसरा कोई भी चीज नहीं है, डीपीपी का क्वेश्चन लगाने का कोशिश करोगे, डीपीपी का क्वेश्चन लगाने का कोशिश करोगे। अगर नहीं हुआ, है ना, अगर नहीं हुआ तो चिंता मत करना, प्लीज चिंता मत करना, उसके क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे, है ना। वो टॉपिक नहीं पढ़ाई हुआ है बच्चा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तो चिंता नहीं करना है। ठीक है, चलो तीसरा, बस एक अपने आप से, हमको आज होमवर्क नहीं है, आज होमवर्क नहीं है, खुद से ये कसम खाना है, खुद से ये कसम खाना है कि क्या तुम लायक हो, खुद से ये कसम खाना है कि क्या तुम लायक हो, क्या तुम लायक हो, क्या तुम लायक हो ये टॉपर बनने के लिए, या फिर 100 मार्क्स लाने के लिए, या फिर 100 मार्क्स लाने के लिए, या फिर बस ढकोसला है। ठीक है, तो आज कोई होमवर्क नहीं है, है ना। हम चाहते हैं कि तुम लोग अपनी आदत सुधारो, है ना,
आदत सुधारो। तो ये अपने से कसम खाना कि तुम क्या चाहते हो, लायक हो या फिर टॉपर। देखो नेक्स्ट क्लास होगा नेक्स्ट वीक में, इसीलिए रिवाइज करना, प्लीज रिवाइज करना है ना, प्लीज रिवाइज करना। नहीं रिवाइज करोगे तो बहुत गलती होगा। मेरा लाइन याद है ना, मेरा लाइन याद है, रिवीजन इज द किंग, रिवीजन इज द किंग, और उसके बाद प्रैक्टिस इज द किंग मेकर, प्रैक्टिस इज द किंग मेकर। ठीक है, क्लियर है बात, क्लियर है बात बच्चा, है ना। तो सिंपल सा बात, सीधा बात बच्चा, नो बकवास। जितना प्यार से पढ़ाएंगे उतना प्यार से आपको ये सब बात भी जानना जरूरी है। यूट्यूब की क्लास नहीं है कि आप बोलो ऐसा वैसा, आप बैच में हो, हम सीरियस स्टूडेंट समझते हैं आपको। ठीक है, क्लियर, फॉलो करोगे, फॉलो करोगे, रिवीजन करके आओगे। हाँ डीपीपी मिलेगा आपको, लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमको पता है ना वो चीज हम बता ही नहीं पाए हैं, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा अपने एंड से कीजिए। कल क्लास है आपका? नहीं बच्चा मेरा क्लास तो कल नहीं है, अभी तक तो मैसेज नहीं आया हमको, है ना। कल क्लास नहीं होगा मेरा, है ना, कल क्लास नहीं होगा मेरा। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। चलिए चलिए, ठीक है, क्लियर।